मल और मूत्र, इसमें क्या फर्क है? मल मूत्र के साथ उच्चार किए जाने वाला मूत्र आप पवित्र कैसे कह सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप देखें कि शरीर के अंदर स्वमूत्र कैसे तैयार होता है और मल कैसे बनता है, ये अगर समझ में आ जाए तो स्वमूत्र के प्रति कोई घृणा नहीं रहेगी। जब हम कुछ भोजन करते हैं तब वह हमारी अन्न नलिका से वो भोजन हमारे पेट में जाता है। वहाँ उस भोजन में बहुत सारे पाचक रस मिलकर उस भोजन का विघटन होता है। फिर वह अन्न छोटी आंत में जाता है। वहाँ अन्न से पोषक तत्वों का शोषण किया जाता है और बाकी बचा हुआ भाग बड़े आंत में जाता है। वहाँ जल रूपी घटक सब शोषण किए जाते हैं और आगे बचा हुआ हिस्सा यानी जो चोकर है या कचरा है कह सकते हैं, वेस्ट है, वो मलाशय और गुदद्वार के माध्यम से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, जिसे हम मल कहते हैं। यानी मल का और खून का कहीं रिलेशनशिप नहीं आया। मल जरूर वेस्ट है, यानी मुंह से लेके गुदद्वार तक एक पाइप है, उसके अंदर हमने अन्न डाला, उसके अंदर की अच्छी चीजें एब्सॉर्ब हुई, बाकी कचरा निकल गया, उसको आपने मल कहा। लेकिन हमारा जो मूत्र है वो तैयार होने की प्रक्रिया कुछ भिन्न है। जैसे स्वमूत्र यह हमारे मूत्र पिंडों में रक्त से बनता है। हमने खाए हुए अन्न में से महत्वपूर्ण पोषक घटक हमारे आंत में से रक्त के अंदर शोषित किए जाते हैं। यह पोषक तत्व जो है होते हैं, यानी इस पोषक तत्वों से बना हुआ जो खून है वो संपूर्ण शरीर के पेशियों तक हृदय के द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रत्येक मिनट में हमारे शरीर से 20 से 25% रक्त हमारे मूत्राशय में आता है। यानी हमारे पेट में 2 मूत्रपिंड होते हैं। मूत्रपिंडों में नेफ्रॉन नाम की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने वाली लाखों पेशियां होती है। जहां मूत्र की निर्मित होती है वह धीरे धीरे मूत्राशय में आकर जमा होता है। संक्षेप में हम कहें, मूत्र हमारे खून से ही तैयार होता है। इस कारण उसमें कुछ भी विषैली विजातीय नुकसानकारक घटक नहीं होते हैं। आप देखें कि हमारे मूत्रपिंड जो है उत्सर्जन का नहीं, संतुलन का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में कुछ घटकों का जमा करके रखा जा सकता है और कुछ घटकों को जमा करके नहीं रखा जा सकता। जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी, क्षार, जीवन सत्व, हार्मोन्स, एंजाइम्स इत्यादि तत्वों को जमा करके रखने की सुविधा नहीं है। उत्तम आरोग्य के लिए रक्त के सभी घटक एक विशिष्ट संतुलन की स्थिति में यानी होम्योस्टैटिक स्टेट में होना आवश्यक है। इसलिए मूत्रपिंड जो है रक्त में जो घटक ज्यादा मात्रा में है और जिनको जमा करके नहीं रखा जा सकता, उन घटकों को मूत्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं। यानी हमारे मूत्रपिंड जो है खून के जैव रासायनिक घटकों का संतुलन रखने का काम करते हैं। जिस क्षण खून में वो घटक ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं, उसी क्षण हमारे मूत्रपिंड उन घटकों को मूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये घटक त्याज्य थे, वेस्ट थे, इसलिए नहीं निकाला। वे घटक उसी क्षण उसी स्थिति में शरीर में ज्यादा मात्रा में थे, इसलिए मूत्र द्वारा उन्हें बाहर निकाला जाता है। अगर यह मूत्र हमने फिर से अपने शरीर में लिया तो वह हमारी पचन संस्था में जाता है और उसके उपयोगी घटक फिर से शरीर में समाये जाते हैं। इसको एक थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यानी हम अन्न लिया, उसके अंदर के पोषक घटक एब्सॉर्ब हुए, उससे खून बना, खून शरीर के हर पेशी तक पहुंचा। उस पेशी से जो अशुद्ध रक्त है वो फिर से आपके लीवर की तरफ आता है। आपका लीवर जो है उसमें से जो गलत चीज़ें हैं, जो सॉलिड वेस्ट जो होता है, वो आपके लीवर से फिर से आपके मल द्वारा निकल जाता है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके कहाँ जाती है, आपके मूत्रपिंड की तरफ जाती है। मूत्रपिंड क्या करता है, आपकी किडनी क्या करती है, कोई घटक अच्छा है लेकिन ज़्यादा है उसको बाहर निकालता है। तो मूत्र वेस्ट है इसलिए बाहर नहीं निकाला, हमारे खून के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा हुई इसलिए बाहर निकला। सपोज मैं 5 लीटर पानी पी लूं, सब मेरे खून में रह जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। ज्यादा हो जाएगा तो कहां जाएगा? हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज एक बिल्डिंग के ऊपर हमने पानी की टंकी रख दी, मोटर चालू किया, पानी जाके उस टंकी में गिरता है। जब टंकी भरती है तो क्या होता है? ओवरफ्लो वॉल से पानी नीचे गिरता है। अब जो ओवरफ्लो वॉल से जो पानी नीचे गिर रहा है वो
उस टंकी के पानी का ही हिस्सा है, वो वेस्ट है इसलिए नहीं निकाला, ज़्यादा हुआ इसलिए निकाला। कुछ देर के बाद फिर टंकी खाली हो जाएगी तो वही पानी अगर फिर से रिसाइकल करे फिर चल सकता है। वैसे ही हमारे मूत्र के अंदर कोई घटक जब ज़्यादा होता है तो मूत्र बनकर बाहर आता है, तो उसकी घृणा करने लायक कोई चीज़ नहीं है। जो हम अन्न खाते हैं उसमें कोई चीज़ उस वक्त ज़रूरत नहीं था इसलिए बाहर निकाला। इसको और एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज एक प्रेशर कुकर ले लो, उसके अंदर आप खाना पकाने के लिए रख दो, कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, सीटी बजती है। यानी सीटी बजती है यानी क्या होती है, अंदर ज़्यादा हुई भाप बाहर निकलती है। अब ये जो बाहर निकलने वाली जो भाप है, क्या वो खराब है, वेस्ट है? नहीं है। उसी के ऊपर अन्न पक रहा था, वो भी तो ऊर्जा का हिस्सा ही है। सपोज उस सीटी को मैं निकाल दूं और उस होल को मैं वेल्डिंग कर दूं, क्या हो जाएगा, कुकर फट जाएगा। यानी आपके शरीर के अंदर वही चीज हो रही है ना। अगर मेरे खून में मैंने खाए हुए अन्न सब वैसे ही रह जाए तो क्या हो जाएगा, हम भी फट जाएंगे। हमारे आप देखो किसी की किडनी फेल्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, हाथ पैर पे सूजन आने लगती है, आपके खून के अंदर के जो घटक है वो हैवायर बढ़ जाते हैं, है ना, ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त डॉक्टर्स क्या बताते हैं, बहुत सारे किडनी तज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, देखो तुम्हारे शरीर के अंदर जो खून के अंदर जो घटक है वो बाहर निकालने का काम नहीं हो रहा है ठीक से, यानी जो संतुलन चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पानी इतना ही पीना है। हम लोग तो 5 लीटर पानी पिया तब भी ज़्यादा हुआ तो मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाता है, लेकिन किसी का किडनी फेल है तो वो कितना भी पानी नहीं पी सकता है, कितने भी क्षार नहीं खा सकता है, वो प्रमाणित रूप में खाना पड़ता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर जो एक्सेस हुआ उसको बाहर निकालने का तंत्र ही खराब हुआ है। तो इसीलिए शिवांबु जो है यानी आपका जो स्वमूत्र है वो वेस्ट नहीं है, आपके खून का ज़्यादा हुआ हिस्सा है। इसको और एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज किसी का डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई, दस्त हो गए, तो डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट की डिहाइड्रेशन की सिविरिटी कैसे चेक करते हैं, वो पूछते हैं बाबा पेशेंट को पेशाब होके कितने घंटे हो गए। अगर किसी को 7-8 घंटे से पेशाब ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन सीवियर है। तो ऐसे वक्त डॉक्टर्स क्या करते हैं, सपोज खाना खाएंगे, उसको पचाएंगे, उसका खून में तब्दील होगा, समय नहीं है, तो ऐसे वक्त क्या किया जाता है, डायरेक्ट सलाइन इंजेक्शन लगाते हैं। 1-2 बॉटल चढ़ता है तो पेशेंट बोलता है इसको निकालो, मुझे पेशाब आ गया। यानी पेशाब कब आता है, जब खून के अंदर कोई घटक ज़्यादा है तो पेशाब आता है, खून के अंदर कोई घटक कम है तो पेशाब होने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी योर यूरिन इज अ ओवर हाइड्रेशन ऑफ ए ब्लड, आपके खून की ज़्यादा हुआ हिस्सा है। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो पेशाब ही नहीं होता है। तो अगर वेस्ट होता तो डिहाइड्रेशन वक्त की भी आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए स्वमूत्र जो है वो बेस्ट है, आपके शरीर ने प्रोसेस किया हुआ अन्न ही है, उसको वापस लेंगे तो डायरेक्ट खून में नहीं चढ़ा रहे, कहाँ जा रहा है, आपके डाइजेशन ट्रैक में जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो आपका मूत्र जो है वो आपने खाए हुए अन्न का जो ज़्यादा घटक जो खून के अंदर होते हैं वो ही है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के लिए जो जैव रासायनिक क्रिया प्रक्रिया चल रही है उसके लिए शरीर को के अंदर बहुत सारे रसायन स्रवित होते रहते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारे रस स्रवित करती रहती है, बहुत सारे हार्मोन स्रवित होते रहते हैं, क्योंकि हमारा ये जैव रासायनिक प्रक्रिया जो केमिकल बैलेंस है वो बना रहे, उसके लिए जो भी एंजाइम्स, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन स्रवित होते हैं, जो बहुत सारे अन्न रस स्रवित होते हैं, जो बहुत सारी रस ग्रंथियों से जो रस स्रवित होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं तो आपके मूत्र में आते हैं। मेरे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज तैयार होती है, वो भी मानवीय मूत्र में पाई जाती है। तो आपका मूत्र क्या है, आपका मूत्र वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। आप देखो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कभी स्वमूत्र चिकित्सा की नहीं है, उनको मैं बताता हूँ कि हर पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर क्या है बच्चा स्वमूत्र चिकित्सा कर कर ही पैदा होता है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि गर्भाशय के अंदर जो गर्भजल होता है वो उस बच्चे का स्वमूत्र ही होता है, क्योंकि वो जो बच्चा है गर्भजल जो है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसके ऊपर ही क्या है गर्भ का निर्माण होता रहता है। यानी हम ही स्वमूत्र जो है यानी गर्भ से जो मूत्र निकलता रहता है जिससे गर्भजल बनता है, उसी से हमारे लंग्स बने हैं, हमारे फेफड़े बने हैं, हमारे शरीर के बहुत सारे कलपुर्जे का निर्माण किससे हुआ है,
आपके ही मूत्र से बना है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। तो हमारे शरीर की निर्मित में इस द्रव का बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए हम सभी को जन्म से पूर्व स्वमूत्रपान का अनुभव है। स्वमूत्रपान हमारे लिए नया नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की वो नींव है, एक फाउंडेशन है। इससे यह सिद्ध होता है कि मूत्र यह एक शुद्ध निर्जंतुक हमारे खून का ही एक भाग होकर खून का ही परिवर्तित प्रतिबिंब है। मूत्र एक ऐसा द्रव है जो हमारे शरीर ने हमारे लिए बनाया हुआ जीवनदायी द्रव है। आप कितना भी पैसा खर्च करके विश्व के किसी भी कारखाने में ऐसा द्रव बनाना संभव नहीं है। जैसे खून बना नहीं सकते, वैसे मूत्र भी नहीं बना सकते। अगर आप एक पेपर ले लो, उसके ऊपर एक बाजू में खून के अंदर के घटक लिखो, दूसरे बाजू में मूत्र के अंदर के घटक लिखो, आप हैरान हो जाएंगे। जो मूत्र में है वही खून में है, जो खून में है वही मूत्र में है, कम ज़्यादा प्रमाण में है। तो उसकी घृणा करने लायक कोई चीज़ नहीं है। मल ज़रूर वेस्ट है, मूत्र वेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कैसे बनता है ये हमने आज समझा है। धन्यवाद।